हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे समान अध्ययन के बारे में। बिना समय गवाए एक नंबर शुरू करते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ, कौन था? ए. शाह आलम प्रथम, बी. मोहम्मद शाह, सी. बहादुर शाह, डी. जहांदार शाह। ये बताइए। तो इसका आंसर बी है मोहम्मद शाह। आगे, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ए. आत्मा संबंधी विवाद, बी. ब्रह्मचर्य, सी. धार्मिक कर्मकांड, या डी. आचरण की शुद्धता व पवित्रता। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आगे, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह क्या है? ए. भाष्य, बी. शूद्रक, सी. विशाखादत्त, या डी. अश्वघोष। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है विशाखादत्त। आगे, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? जी हाँ, चौथा है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? ए. वत्सराज, बी. नागभट्टू यानी तृतीय नागभट्ट तृतीय, सी. मिहिर भोज, या डी. नागभट्ट प्रथम। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है मिहिर भोज। आगे, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, यानी किस लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ए. देवनागरी, बी. खरोष्टी, सी. पाली, डी. ब्राह्मी। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर डी है ब्राह्मी। आगे, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? ए. दीपवंश की विषय वस्तु का, बी. दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी. महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का, या डी. धर्मचक्र परिवर्तन सूत की विषय वस्तु का। जी हाँ, अष्ट मार्ग की संकल्पना। इसका आंसर क्या है? बताइए। इसका आंसर डी है धर्मचक्र परिवर्तन सूत की विषय वस्तु का। आगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसमें से है? ए. उपनिषद से यानी उपनिषदों का, बी. महाकाव्यों का, सी. पुराणों का, डी. षड दर्शन का। ये बताइए किसका है इसका? तो इसका आंसर ए है उपनिषदों का। आगे, दो अश्पा एवं सिंह अश्पा प्रथा किसने शुरू की? जहां दो अश्पा एवं सिंह अश्पा प्रथा किसने शुरू की? ए. अकबर ने, बी. जहांगीर ने, सी. शाहजहां ने, या डी. औरंगजेब ने। जी हाँ, बताइए। दो अश्पा एवं सिंह अश्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए. अकबर ने, बी. जहांगीर ने, सी. शाहजहां ने, या डी. औरंगजेब ने। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर बी है जहांगीर ने। आगे, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? ए. धर्मपाल, बी. हर्ष, सी. मिहिर भोज, या डी. महेंद्रपाल। जी हाँ, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? ए. धर्मपाल, बी. हर्ष, सी. मिहिर भोज, डी. महेंद्रपाल। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सी है मिहिर भोज। आगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, यानी दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए. अकबर ने, बी. नूरजहां ने, सी. जहांगीर ने, डी. शाहजहां ने। जी बताइए। तो इसका आंसर डी है शाहजहां ने किया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? यहाँ बताइए। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन
लीज नामक सेना बनाई? ए लाला हरदयाल ने, बी रास बिहारी बोस ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, या डी वीडी सावरकर ने? ये बताइए। तो इसका आंसर सी है सुभाष चंद्र बोस ने। आगे 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? जी हाँ, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए महात्मा गांधी जी को, बी मोहम्मद अली जिन्ना को, सी मौलाना शौकत अली को, या डी मोतीलाल नेहरू को? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है महात्मा गांधी को। आगे लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया, यानी किसने किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया? ए एनी बेसेंट ने, बी बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने, सी एम के गांधी ने यानी महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, और डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? जी हाँ बताइए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या सी मोहनदास करमचंद गांधी ने, या डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर डी है। जी हाँ, इसका आंसर डी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ए रामकृष्ण परमहंस को, बी रामानुज को, या सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, या डी स्वामी विवेकानंद जी को? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। आगे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ए 9 अगस्त 1942 को, या बी 10 अगस्त 1942 को, या सी 15 अगस्त 1942 को, या डी 16 अगस्त 1942 को? ये बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन चोरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ए 5 फरवरी 1922, बी 4 फरवरी 1922, सी 2 फरवरी 1922, या डी 6 फरवरी 1922? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है 5 फरवरी 1922। आगे निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ए राजा राम मोहन राय ने, बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या डी स्वामी विवेकानंद जी ने, या डी बाल गंगाधर तिलक जी ने? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर बी है, स्वामी दयानंद जी ने। आगे 18 नंबर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हाँ, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास, बी दादा भाई नौरोजी, या सी बाल गंगाधर तिलक, या डी गोपाल कृष्ण गोखले? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर डी है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। आगे निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ए महात्मा गांधी जी ने, बी मदन मोहन मालवीय ने, या सी तेज बहादुर सप्रू ने, या डी चित्तरंजन दास जी ने? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर डी है, चित्तरंजन दास जी ने। आगे यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? यहाँ बताइए। ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह से, या डी भारत छोड़ो आंदोलन से? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर क्या है बताइए। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या सी व्यक्तिगत आंदोलन, या डी भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका आंसर है डी भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ बताइए। ए असम यानी ओसोम लिखा हुआ है, असम है, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, या डी ओडिशा?
तो इसका आंसर ओडिशा है, डी। आगे, सर और आमू नदियाँ गिरती है, किस में गिरती है बताइए? सर और आमू नदियाँ किस सागर में गिरती है? ए कैस्पियन सागर में, बी काला सागर में, सी बाल्टिक सागर में, या डी अरल सागर में? तो इसका आंसर डी है, अरल सागर में। आगे, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी ब्राज़ील में, सी कनाडा में, डी फ्रांस में? बताइए। तो इसका आंसर बी है, ब्राज़ील में गिरती है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। आगे, भारत सुदूरस्थ भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम पर, या सी इंदिरा पॉइंट, या डी पॉइंट कालीमेर? ये बताइए, ये बताइए। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वर पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, या डी पॉइंट कालीमेर पर? यहाँ बताइए कौन सा है 24 नंबर का? इसका आंसर सी है, इंदिरा पॉइंट। आगे, दो 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? जी हाँ, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? ए आवर फ्यूचर आवर कंट्री, इसका होता है आवर फ्यूचर और आवर कंट्री, बी आवर कंट्री आवर सेंसस, या सी पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, या डी आवर सेंसस आवर फ्यूचर? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर डी है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी किस भाषा से हुई? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए अरबी भाषा से, बी स्पेनिश भाषा से, या सी हिंदी भाषा से, या डी आंग्ल भाषा से? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है, अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी, बी दोदा बेट्टा, सी अमरकंटक, या डी महेंद्रगिरी? यहाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है, अनाईमुड्डी। आगे, भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, या डी ओडिशा? जहाँ टीन का? तो इसका आंसर है बी छत्तीसगढ़। आगे, वियना किस देश की राजधानी है? जी हाँ बताइए। वियना किस देश की राजधानी है? 29 नंबर। वियना किस देश की राजधानी है? ए कनाडा, बी सोमालिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ऑस्ट्रेलिया? वैसे सुन लिए। वियना किस देश की राजधानी है? ए कनाडा, बी सोमालिया, सी ऑस्ट्रिया, या डी ऑस्ट्रेलिया? यह बताइए। तो इसका आंसर सी है, ऑस्ट्रिया का। किसका? ऑस्ट्रिया का। आगे 30 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में से स्थान पर है, मतलब किस स्थान पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है, तृतीय। आगे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के थे? जी बताइए। हाँ, ए संयुक्त राज्य अमेरिका के, बी मैक्सिको को, या सी ऑस्ट्रेलिया, या डी न्यूजीलैंड? जी बताइए। तो इसका आंसर ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। आगे, किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। आगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी क्या था उसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ए 11% आर्थिक वृद्धि, बी 10% आर्थिक वृद्धि, या सी 9%
आर्थिक वृद्धि, या डी 8% आर्थिक वृद्धि। तो इसका आंसर सी है 9% आर्थिक वृद्धि। आगे, वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? जी हाँ, 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ए 14, बी 13, सी 16, डी 15। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर ए है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे, औद्योगिक क्रांति से क्या आया? औद्योगिक क्रांति से क्या आया? ए पूंजीवाद आया, बी आधुनिक युग आया, या सी प्रज्ञात्मक क्रांति आया, या फाशिज्म हुआ? यहाँ बताइए। औद्योगिक क्रांति से क्या आया? पूंजीवाद, बी आधुनिक युग, सी प्रज्ञात्मक क्रांति, या डी फाशिज्म। तो इसका आंसर है ए पूंजीवाद। आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है? ए जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की भी विद्यमान हो, सी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, या डी जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर है बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। आगे, ग्रामीण बैंक का अर्थ क्या है? ए बैंकों द्वारा वनों का विकास, बी बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना को वित्त दिया जाना, या सी बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए रॉबिन्स, बी जे एम मिल, या डी एडम स्मिथ, या डी किन्स। यहाँ किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए रॉबिन्स, बी जे एस मिल, या सी एडम स्मिथ, या डी किन्स। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर सी है एडम स्मिथ। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसके उत्पादन में? ए चावल के उत्पादन में, बी दालों के उत्पादन में, या सी पटसन के उत्पादन में, या डी गेहूं के उत्पादन में। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर है डी गेहूं के उत्पादन में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? ए सेवा कर, बी निगम कर, सी आयकर कर, डी धन कर। यह बताइए। तो इसका आंसर ए है सेवा कर जीएसटी से समाप्त कर दिया गया। आगे, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था। एक फिर सुनिए। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। ए 5वें दशक के दौरान, बी 7वें दशक के दौरान, सी 6वें दशक के दौरान, या डी 8वें दशक के दौरान। जी हाँ, बताइए। 40 का बी है इसका आंसर, 7वें दशक के दौरान। आगे, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? ए 8, बी 7, सी 6, डी 9। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर सी है 6। आगे, पंचायती राज है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः पर निर्भर है। फिर सुनिए। पंचायती राज खाली स्थान है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः खाली स्थान पर निर्भर है। ए एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त, बी एक वित्तीय ढांचा स्थानीय करों, या सी एक भौतिक ढांचा संपदाकार, या डी एक प्रशासनिक ढांचा केंद्रीय सरकार से आर्थिक अनुदान। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर है ए एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त है। आगे,
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, या डी सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ बताइए, तो इसका आंसर सी है, संसद को। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ए सहायक अनुदान, बी आकस्मिकता निधि, सी संचित निधि, या डी लोक लेखा। यहाँ बताइए, तो इसका आंसर सी है, संचित निधि। आगे, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, ये फिर सुन लीजिए, ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक या गणराज, बी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज, या सी प्रभुसत्तापन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो इसका आंसर है बी समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज। आगे, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। ए यह केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, बी यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, सी यह बहुदल व्यवस्था पर अंकुश लगाता है, या सी या डी बहुत कम खर्चीला होता है। यह बताइए, तो इसका आंसर 46 का बताइए। इसका आंसर 46 का है बी, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। आगे, संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह के अधिक नहीं होना चाहिए? जी हाँ, संसद के दोनों सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होने चाहिए? ए 9 महीना या 9 माह, बी 1 माह, सी 3 माह, या डी 6 माह। यहाँ तो इसका आंसर डी है, 6 माह। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, बी दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, या सी नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, या डी बहुल नागरिकता प्रदान करता है। यह बताइए, तो 48 का आंसर ए है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आगे, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, और ब्लॉक समिति। या फिर सुनिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, बी ब्लॉक समिति, बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, या डी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, या और जिला परिषद। यहाँ ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। बताइए, इसमें से क्या होगा? इसका आंसर डी है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति या जिला परिषद और जिला परिषद। आगे, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना नहीं सकती उल्लेखित है। ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, या डी अवशिष्ट सूची में। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर सी है, समवर्ती सूची में। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमीन दिया जाता है, जमने दिया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? बताइए। ए पानी भरने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, और डी पानी गर्म करने पर फैलता है। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर ए है, पानी जमने पर फैलता है। आगे, जब किसी बोतल में, ये तो हो गया। आगे 52 नंबर, अल्फा कण के 2 धन अवशेष होते हैं। अल्फा कण के 2 धन अवशेष होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ए
2 प्रोटॉनों के बराबर। बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। 2 सी है 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर। या डी 2 प्रोटॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन अवशेष होता है। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर अल्फा कण के 2 धन अवशेष होते हैं। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।